इसमें है वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण यानी कि वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका कौन कौन सा स्थान है, यहीं पे बताया गया है। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान किस किस स्थान से निकलते हैं। तो पहला है सूत्र है, इधर इधर उच्चारण स्थान है, इधर उच्चारण स्थान और इधर उच्चरित वर्णों का नाम। ठीक, पहला सूत्र है अपूह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ से अ और आ दोनों आ जाएगा, पू से क वर्ग, क ख ग घ अंग। ठीक है, और विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं, दो बिंदु रहेगा, इसको विसर्ग कहेंगे। ठीक है, यानी कि विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्गों का जो ये नाम जो दिया गया है, अ से छोटा अ बड़ा अ और ह, और विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि विसर्ग अ क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तुला तालु, इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई से छोटी ई बड़ी ई, चू से च वर्ग, च छ ज झ य और य और स, इनका क्या होता है, तालव्य होता है। तालव्य कौन सा स्थान होता है, कंठ तो यहाँ पे होता है कंठ, तालु जहाँ दांत के ऊपर जो खुदरा वाला भाग होता है उसको कहते हैं तालु। ठीक, इनका स्थान क्या है, तालु है, ई छोटी ई बड़ी ई और च छ ज झ य और स का स्थान क्या है, तालु है। तीसरा सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा, छोटा री बड़ा री और टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण और र और स, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका स्थान जो है मूर्धा है। ऋतु, अब चौथा देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ऋतु, तीसरा सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि छोटा री बड़ा री, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, इनका क्या है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ पे है, मूर्धा स्थान तालु के ठीक ऊपर जो चिकना वाला भाग है उसी को मूर्धा कहते हैं। ठीक है ना। चौथा ऋतु लसानाम दंत, ली और त थ, जो भी स्थान किसी का जैसे मालूम करना है तो पहले बोलने से पहले देखने की उसका जीभ कहाँ जा रहा है, कहाँ करेगा, वहां का वो स्थान रहेगा। तो ली तू लसानाम दंत, यानी कि त थ द बोलेंगे, बोलने से पहले देखेंगे जीभ कहाँ पे टच हो रहा है हमारा, तो दांत के यहाँ आके रुक जाएगा, वहीं पे टच करके फिर आएगा, इधर से जाएगा। तो इसीलिए उसका स्थान हो गया है क्या, दंत हो गया है। त थ द ध न और ल और स का दंत स्थान है। पांचवा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। ठीक है, ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पू से प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पांच आएंगे, प फ ब भ म, और उ पद्मानीय यानी कि अह फ, इनका स्थान क्या होता है, ओष्ठो। प फ बोलेंगे तो ओठ क्या करेगा, आपस में टच होगा। ठीक है, तो इसलिए उनका स्थान हो गया है, ओष्ठ हो गया है। और ये जो लास्ट वाला ये वर्ण जो है, जैसे अंग, अंग हो गया, इ हो गया, और क्या हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया, तो इनका भी स्थान, इनका नासिक है, एक नासिक भी होगा और जिन वर्णों का रहेगा वो स्थान होगा, यानी कि लास्ट चलेगा दो दो स्थान होता है, नासिक और जिन वर्णों का है आखिरी वर्ण उसी का रहेगा। जैसे अंग है तो उसका कंठ भी होगा और नासिक भी होगा। तालु में जैसे न है, च छ ज झ इ है, इसमें इ में क्या, ये पांचवा वर्ण है, इसका भी क्या दो ठो होगा, तालु और नासिक। इसी तरह लास्ट वाले का होगा, इसका सूत्र भी है, छठवां देख लीजिए, यम गणना नाम नासिका च, इ म अंग ड़ न का नासिक होता है। एक और सूत्र आता है
नासिकानुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का भी नासिक होता है, ठीक है ना। उसको बंद कर। इसमें है वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण यानी कि वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं, उनका कौन कौन सा स्थान है, यही बताया गया है। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान किस किस स्थान से निकलते हैं। तो पहला है सूत्र है, इधर इधर उच्चारण स्थान है, इधर उच्चारण स्थान और इधर उच्चरित वर्णों का नाम, ठीक। पहला सूत्र है अपूह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ से अ और आ दोनों आ जाएगा, पू से क वर्ग, क ख ग घ अंग, ठीक है। और विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं, दो बिंदु रहेगा, इसको विसर्ग कहेंगे, ठीक है। यानी कि विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्गों का जो ये नाम जो दिया गया है, अ से छोटा अ बड़ा अ और ह, और विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि विसर्ग अ क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तुला तालु, इचु यशानाम तालु, यानी कि ई से छोटी ई बड़ी ई, चू से च वर्ग, च छ ज झ य और य और स, इनका क्या होता है, तालव्य होता है। तालव्य कौन सा स्थान होता है, कंठ तो यहाँ पे होता है कंठ, तालु जहाँ दांत के ऊपर जो खुदरा वाला भाग होता है उसको कहते हैं तालु, ठीक। इनका स्थान क्या है, तालु है। ई छोटी ई बड़ी ई और च छ ज झ य और स का स्थान क्या है, तालु है। तीसरा सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा, छोटा री बड़ा री और टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण और र और स, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका स्थान जो है मूर्धा है। ऋतु, अब चौथा देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ऋतु, तीसरा सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि छोटा री बड़ा री, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, इनका क्या है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ पे है, मूर्धा स्थान तालु के ठीक ऊपर जो चिकना वाला भाग है उसी को मूर्धा कहते हैं, ठीक है ना। चौथा ऋतु लसानाम दंत, ली और त थ, जो भी स्थान किसी का जैसे मालूम करना है तो पहले बोलने से पहले देखने की उसका जीभ कहाँ जा रहा है, कहाँ करेगा, वहां का वो स्थान रहेगा। तो ली तू लसानाम दंत, यानी कि त थ द बोलेंगे, बोलने से पहले देखेंगे जीभ कहाँ पे टच हो रहा है हमारा, तो दांत के आके रुक जाएगा, वहीं पे टच करके फिर आएगा, इधर उधर जाएगा। तो इसीलिए उसका स्थान हो गया है क्या, दंत हो गया है। त थ द ध न और ल और स का दंत स्थान है। पांचवा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, ठीक है। ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पू से पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन से आते हैं, पांच आएंगे, प फ भ भ म, और ऊ पद्मानीय यानी कि अह फ, इनका स्थान क्या होता है, ओष्ठो। फ फ बोलेंगे तो ओठ क्या करेगा, आपस में टच होगा, ठीक है। तो इसलिए उनका स्थान हो गया है, ओष्ठ हो गया है। और ये जो लास्ट वाला ये वर्ण जो है, जैसे अंग, अंग हो गया, इ हो गया, और क्या हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया, तो इनका भी स्थान, इनका नासिक है, एक नासिक भी होगा और जिन वर्णों का रहेगा वो स्थान होगा, यानी कि लास्ट चलेगा दो दो स्थान होता है, नासिक और जिन वर्णों का है आखिरी वर्ण उसी का रहेगा। जैसे अंग है तो उसका कंठ भी होगा और नासिक भी होगा। तालु में जैसे न है, च छ ज झ इ है, इसमें इ में क्या, ये पांचवा वर्ण है, इसका भी क्या दो ठो होगा, तालु और नासिक। इसी तरह लास्ट वाले का होगा, इसका सूत्र भी है, छठवां देख लीजिए,
यम गणानां नासिका च। इय म अंग ड़ न का नासिक होता है। एक और सूत्र आता है नासिकानुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का भी नासिक होता है। ठीक है ना? उसको बंद कर दो। साला ही क्वेश्चन बारी